हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। हम बात करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 15.5 जो पूरा मोड पे डिपेंड है। मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा आर डी शर्मा के अंदर पूरा मोड पे बिल्कुल डिपेंड नहीं है एक्सरसाइज। ये मीन पे भी डिपेंड है, मीडियन पे भी डिपेंड है। तो भाई उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए, मोड का फॉर्मूला क्या होता है और प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के डेटा मिलेंगे, एक तो डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में आपको क्लास इंटरवल मिलेगी जिसमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मिल सकता है। डेटा इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। देखो यहाँ पे आपको डेटा गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेटा लिख सकते हैं या वैल्यू लिख सकते हैं ना, वैल्यू। और यहाँ पे बच्चा लोग आप टेली मार्क भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? टेली मार्क। और फिर लास्ट में आप फ्रीक्वेंसी की टेबल भी बना सकते हैं। मैंने बनाई नहीं थी बट मैं सोचा अरे इतनी टेढ़ी लाइन, इतने गलत विचार हमारे, है ना। चलो फिर मैं आपके लिए टेली मार्क वाली लाइन भी बना देता हूँ, तो जिससे तुम्हारे को थोड़ा सा समझ में आ जाएगी। अगर डिस्क्रीट डेटा इसी को बोलते हैं जिसमें क्लास नहीं होती है, डायरेक्ट डेटा गिवन होता है नंबर, तो वैल्यू एक्स बोल सकते हैं। पहला आपके पास सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 3 दिख रहा होगा। 3 कितने टाइम है? 1 2 3 4। तो आप लिखोगे टेली मार्क 1 2 3 4। सबको लिखना आता होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 4 की। 1 1 1 1 1 2, तो 2 टाइम यहाँ पे 4 लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी और 2। फिर हम 5 की बात करेंगे। 5 कितने टाइम है? 1 2 3 4 5। अच्छा 5 5 टाइम, 1 2 3 4 और 5। ओके, 5 टाइम है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो ओबियसली टेली मार्क आप कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 आपका यहाँ पे बच्चा 2 टाइम है। 7 भी आपका यहाँ पे 2 टाइम है। मैं आपको डायरेक्ट जो हिंट देनी थी वो दे दी मैंने तुम्हें ना। 8 1 टाइम है, 9 2 टाइम। अब हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी की टेबल आ जाती है और डेटा डिस्क्रीट होता है, तो हमें फ्रीक्वेंसी देखनी होती है सबसे ज़्यादा किसकी है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ दिखी, तो ये जो है ये आपकी मॉडल क्लास बोल सकते हैं इसको, है ना। मॉडल, मॉडल बोल सकते हैं ना। तो बट यहाँ पे हम मॉडल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट मोड बोलेंगे। तो इस फ्रीक्वेंसी पे सब वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? 5 है, तो यहाँ पे मोड क्या आ गया? 5 आ गया। जब फ्रीक्वेंसी चेक करोगे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जहाँ होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो आपकी, सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ होगी, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जो एक्स गिवन होगा, अगर डिस्क्रीट डेटा है, तो वही हमारा क्या होगा? मोड होगा। क्लियर है बात सबको यहाँ तक? चलो फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। अगेन वही डेटा है आपके पास, तो आप यहाँ पे लिखोगे वैल्यू दैट इज एक्स एंड फ्रीक्वेंसी इज एफ। तो अब टेली मार्क नहीं बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ डायरेक्ट। तो 3 आपका यहाँ पे बच्चा 4 टाइम है, नहीं नहीं 5 टाइम है। 3 आपका बच्चा कितने टाइम है? 5 टाइम। 4 कितने टाइम है यहाँ पे? 2 टाइम। चेक कर सकते हो 1 और ये रहा 2। ओके, 5 आपका बच्चा यहाँ पे 4 टाइम है। 6 आपका यहाँ पे 2 टाइप है, 2 टाइम्स है सॉरी, और 7 आपका यहाँ पे 2 टाइम्स है। 8 आपका यहाँ पे 1 टाइम है, 9 आपका यहाँ पे 2 टाइम है। तो अब वापस से देखेंगे सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है 5। कितनी आ रही है? 5। और इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे जो वैल्यू ऑफ एक्स है, तो मोड कितना हो जाएगा? 3। बहुत ईजी है ना, डिस्क्रीट के लिए तो बहुत ईजी है ना। नेक्स्ट अगेन हम वैल्यू लिखेंगे सर, यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स है, फिर फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे छोटी वैल्यू से आप टेबल बनाना स्टार्ट करना। 8 है, फिर 15 है यहाँ पे, फिर 18 है, फिर 19 है बच्चा, फिर 20 है, फिर 24 है, फिर तुम्हारा 25। 8 कितने टाइम है ये काउंट कर लेना। 1 टाइम, 4 टाइम, 1 1 1 2 1। तो अगेन आपको मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या लग रही है यहाँ पे बच्चा? आप बोलेंगे सर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमारी यहाँ पे है 4, और 4 किसकी है? तो मोड हो गया यहाँ पे 15। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। द शर्ट size worn by a group of 200 persons who bought the shirt from a store are as follows. Find the model shirt size worn by the group. Again वही है, number of persons is represented as a frequency and this is your data x, शर्ट साइज। तो कौन से नंबर की साइज सबसे ज़्यादा डिमांड में चल रही है, तो आपको देखना है। अगेन फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। क्या देखोगे बच्चा यहाँ पे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर जिस बच्चे को मीन मोड मीडियन के बेसिक समझ रहे हैं, तो 3 वीडियो मैंने बना रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर। तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी नज़र आ रही है सबको? 41 आ रही है क्या? यस सर। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 41 है, तो हमारा मोड क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसकी है भाई फ्रीक्वेंसी? 41, 40 की है, तो मोड हो गया 40। इजी सा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
अब आएगा मजा। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन सर हमारे पास अब क्लास आ गई है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। अगेन क्या चेक करेंगे बच्चा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी नजर आई तुम्हारे को, सर आपकी यार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 28, यहाँ है सर। मैंने कहा वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके पास आएगी मॉडल क्लास, क्या निकल के आएगा, मॉडल क्लास कितना आया है 40 to 50। इस मॉडल क्लास की लोअर लिमिट को एल से रिप्रेजेंट करेंगे 40, और यहाँ से एच निकालोगे दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 10। तो आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एल और एच, अगर आप मॉडल क्लास ढूंढ लेते हो। इसके बाद ये आपका एफ होता है, इससे पहले वाले को F1 और इसको F2 बोलते हैं। ये फॉर्मूले में रखने के लिए काम आएगी, ठीक है ना। और F1 को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 सक्सीडिंग द क्लास बोल सकते हैं, और या मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाली क्लास उसकी फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास यहाँ पे F आया दैट इज 28 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 इज 12 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, और F2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास 20। आपके पास मोड का फॉर्मूला क्या है, जिसको याद नहीं है याद करो बच्चा, L प्लस F माइनस F1 डिवाइड बाय 2 टाइम ऑफ F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। L कितना है बच्चा 40 प्लस F कितना है सर 28, F1 12 डिवाइड बाय 2 टाइम ऑफ F अगेन 28 है माइनस F1 12 है माइनस 20 इंटू H कितना है बच्चा सर H 10 है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूँ आराम से, दिक्कत नहीं है तुम्हारे को। 28 माइनस 12 16 होता है, 28 टू जा 56 माइनस 32 हो जाएगा इंटू 10। अब यहाँ पे आप देखोगे सर 40 प्लस 16 बाय 56 में से 32 माइनस करोगे 24 आएगा इंटू 10, कैंसिल कर लो भाई, 8 2 जा 8 3 जा, अब कुछ नहीं कटेगा। 40 प्लस 20/3 हो जाएगा, और इसको हमें सोल्व करना होगा। तो भाई ये तो सबको पता 16.66 आता है ना 16.66 तो जिसको आप 7 भी लिख सकते हैं। तो कोई बच्चा इसको 40 प्लस 16.67 लिख लेगा तो भी गलत नहीं है। तो आपका आंसर आ गया 46.67। ओके, द मोड ऑफ द गिवन डेटा इज 46.67। कैसा लगा, थोड़ा समझ में आया है ना। थोड़ा सा डाउट कर सकता है कि सर एफ कैसे ढूंढूंगा F1, तो दो चार क्वेश्चन देखोगे बड़ा मजा आएगा, फिर तो आपको लगेगा मजाक चल रहा है सर यहाँ पे, तो बस वो हमें मजाक ही बना के देना है। देखो जब तक चीज़ों को सुनोगे नहीं बार बार तो समझ में नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएंगी तो फिर तुम्हें डाउट आना, अपने आप पे डाउट होता है कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, है ना। मेरे को तो आता ही नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, एक बार पहले आराम से बैठ के वीडियो देखो। आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहता हूँ कि मेरे वीडियोज़ में एनसीईआरटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर आप वीडियो रेगुलर देखते हो, प्रॉपर देखते हो, आराम से बैठ के देखते हो, एनसीईआरटी की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हो वेरी बेस्ट, है ना, वो बेस्ट है, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे को चीज़ें एडवांस लेवल पे समझ में आती हैं। क्लियर है। देखो एक बार कोई चीज़ को पढ़ोगे तो कम समझ में आती है, दोबारा पढ़ोगे तो कुछ नया समझ में आता है, फिर तीसरी बार पढ़ोगे तो कुछ और ही नया समझ में आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, थोड़ा बहुत जितना समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोज़ हैं, और थोड़े दिनों में आपको अपने चैनल पे भी वन शॉट वीडियो मिल जाएंगे इन सबके एनसीईआरटी के। तो उसके बाद थोड़ा सा ईजी हो जाएगा बच्चे के लिए पढ़ना, हर एक डेटा मैथ का मिल जाए यहाँ पे तो बच्चा बड़ा मस्त रहेगा फिर। डोंट वरी, पूरी मेहनत चल रही है आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट 2, अगेन क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देख लेनी है। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद में बंद कर दूंगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखना, और डायरेक्ट समझाऊंगा यहाँ पे ना। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है 75 है। तो आपकी मॉडल क्लास क्या है, कोई बताएगा मुझे, जल्दी बताओ बच्चा, मॉडल क्लास क्या हो जाएगी यहाँ पे। सर ये फ्रीक्वेंसी है तो मॉडल क्लास हो गई 20 से 25। किसी को कोई डाउट है तो बता सकता है मुझे। एक बच्चे ने कमेंट किया सर माइक में आवाज़ कम आ रही, भाई साहब चिल्ला लेंगे अपन, ठीक है ना, डोंट वरी। तो आप यहाँ से बोलेंगे सर एल हो गया 20 और एच निकालना है, तो 20 और 25 में 5 का डिफरेंस है। तो ये हमारा f है दैट इज 75, इससे जस्ट ऊपर हमारा F1 मिलेगा दैट इज 45, और नीचे जरूर मिलेगा F2 इज 35। वापस से मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मोड का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, L प्लस F माइनस F1 डिवाइड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। वैल्यू पुट कर दो बच्चा, 20 प्लस 75 माइनस 45 डिवाइड बाय 2 इंटू 75 माइनस 45 माइनस 35 इंटू 5।
अगेन सोल्व करेंगे 20 प्लस 75 माइनस 45 तो 30, 2 इंटू 75 इज 150 माइनस 4 प्लस 3 7 प्लस 10 8 80 इंटू 5। अभी भी सोल्व करना होगा इसको, तो मैं लिख देता हूँ 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 70 हो जाएगा इंटू 5। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, कुछ नहीं कटेगा, तो आप लिखोगे 20 प्लस 15/7। अब क्या करें, मैंने कहा इसका डेसिमल निकालो। 20 प्लस 7 टू जा 14.10 आ गया, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, तो यहाँ तक ही ठीक है। तो ये आंसर आया 32, तो कहाँ से आएगा 22.14। 22.14 इज योर मोड ऑफ द गिवन डेटा सर। क्लियर है, बड़ा मजा आ रहा होगा। अब थोड़ा थोड़ा नेक्स्ट में बड़ा मजा आएगा। देखो अब ना तुम्हारी चीजें बस टिप्स पे हो गई। सर क्यों लिख रहे हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैंने कहा एम एफ लिख दूँ। एम एफ कितना है भाई इसका, सर इसका एम एफ है 50। तो मॉडल क्लास एम सी खाली नहीं है, मॉडल क्लास कितनी है 35 से 40 सर। ओके, एल कितना है सर 35, एच कितना है सर 5। ओके वेरी गुड। एफ कितना है सर, मॉडल क्लास कहाँ थी, मैंने कहा ये रहा। तो सर एफ तो 50 है, मैंने कहा वेरी गुड। एफ वन कितना है सर, पहले वाले देखेंगे 34। एफ टू कितना है सर, बाद वाले देखेंगे 42। पहले फ्रीक्वेंसी देखेंगे मॉडल क्लास की, उससे बाद पहले वाले देखेंगे एफ वन, उसके बाद वाले देखेंगे एफ टू। फॉर्मूला लगाएंगे, मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ माइनस एफ वन डिवाइड बाय 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच इक्वल्स टू 35 प्लस 50 माइनस 34 डिवाइड बाय 2 इंटू 50 माइनस 34 माइनस 42 इंटू 5। ओके चलो कैलकुलेशन करते हैं। सो 35 प्लस ये आएगा 16 डिवाइड बाय 100 माइनस दोनों का प्लस करेंगे 76 आ रहा है यहाँ पे इंटू 5। अब आप लिखोगे 35 प्लस 16 इंटू 5 डिवाइड बाय, बेटा ये कितना आया, ये कितना आया 24 आया ना। अगेन 8 से 2 टाइम और 8 से 3 टाइम, तो ये आपके पास है 35 प्लस 10/3, और 10/3 3.333। तो आप इसको लिखोगे 35 प्लस 3.333, 2 बार लिख दो बस। इट इज़ 38.33 जो आपका क्या हो गया मोड। अब बाकी आगे सेंटीमीटर मीटर कुछ लगाना है वो लगा देंगे अपन, है ना। अभी तो कुछ नहीं, अपने को डायरेक्ट क्लास की होने। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, अगर किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो आगे वाले क्वेश्चन में बस समझना है उसको कि कैसे कोई क्वेश्चन अलग से आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है ना। कोई क्वेश्चन हट गया थोड़ा सा, अपने ट्रैक से भूल गया ना, डायरेक्ट मीन नहीं बोला, मोड नहीं बोला, मीडियन नहीं बोला, कुछ घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो कैसे करना है। तो स्टार्ट करें। नेक्स्ट नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर पार्ट 4। अच्छा सर मजाक कर रहे हो, मैंने कहा नहीं। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है सर, एम एफ। एम एफ गाली नहीं है यहाँ पे, फिर से मैं कह रहा हूँ, तो 16 है बेटा यहाँ पे। फिर आप निकालोगे मॉडल क्लास, एम सी भी गाली नहीं है यहाँ पे। मॉडल क्लास बेटा आपका 30 से 40 है सर। ओके, एल ये भी गाली नहीं है 30। ओके, एच कितना है सर, एच 10 है, ये भी गाली नहीं है ना। समझ रहे हो ना मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, क्लियर यहाँ पे। चलो फोर्थ पार्ट किया नहीं अपन ने, कोई नहीं। नाउ अब आप क्या निकालोगे, एफ। एफ कितना है बच्चा 16 है सर, ये रहा देखो ये रहा। एफ वन कितना है सर 10 है सर। ओके, एफ टू सर 12 है। फॉर्मूला लगाओ, मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ माइनस एफ वन डिवाइड बाय 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। वैल्यू पुट कर दो बच्चा, 30 प्लस 16 माइनस 10 डिवाइड बाय 2 इंटू 16 माइनस 10 इन माइनस 12 इंटू 5। सॉरी 10 बेटा। अब देखो 30 तो ऐसे ही रहेगा, 16 माइनस 10 6, 32 माइनस 22 इंटू 10। तो आप लिखोगे सर 30 प्लस 6 बाय 32 में से 22 10 इंटू 10, 10 से 10 कट गया। कितना इजी है ना ये, तो 36 आ गया डेटा का आंसर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ना, इसका सॉल्यूशन नहीं था अपने पास, तो 36 का आंसर और फोर्थ पार्ट एकदम सही है अपना, 36 इज योर मोड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द मॉडल एज ऑफ टू ग्रुप्स। देखो आपके पास ग्रुप ए दे रखा है और फिर यहाँ पे ग्रुप बी भी था, मैंने हटा दिया, मैंने नई टेबल बना ली, तो सेकंड पार्ट में दिखेगी। ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर एन इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है ना। कुछ बच्चे हैं वो इंटरेस्ट टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं, जिसमें तो दो ग्रुप हैं इस एज के, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो हमें
कंपेयर करना है इनकी मॉडल क्लास को, कुछ नहीं करना, दोनों का मॉडल क्लास मोड कैलकुलेट करना है, मॉडल एज को कंपेयर करना है, तो दोनों की मॉडल एज पता करनी है, तो मोड पता करना है। तो अब सबसे पहले बोलेंगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आपने कहा 78 है सर, मैंने कहा वेरी गुड। तो मॉडल क्लास कितनी है, MC, मॉडल क्लास हो गई सर 18 से 20, वेरी गुड। तो L की वैल्यू क्या है, आपने कहा 18 है, मैंने कहा और भी अच्छा। H की वैल्यू क्या है सर, 2 है यहाँ पे। F की वैल्यू ये 78 है तुम्हारा, तो F की वैल्यू 78, F1 की वैल्यू तो 50, F2 की वैल्यू 46। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ऑफ ए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, मोड ऑफ ग्रुप ए लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। चलो कोई नहीं, तो वैल्यू पुट करो बच्चा 18 प्लस एफ, अरे फॉर्मूला नहीं लिखा सर, फॉर्मूला लिख दो सर, मैंने कहा वेरी गुड बेटा, L प्लस एफ माइनस F1 डिवाइड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। L कितना है 18 प्लस F 78 माइनस 50 डिवाइड बाय 2 इंटू 78 माइनस 50 माइनस 46 इंटू 2। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बच्चा 18 प्लस दिस इज 28 डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 78 करना था मेरे को, तो 8 टू जा 16 कैरी 1 14 156 माइनस 96 इंटू 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 18 प्लस 28 डिवाइड बाय 60 आ रहेगा, हाँ 60 इंटू 2, 2 से काटा 30, फिर 2 से काट लेते हैं 14 और 15, ये तो अलग ही कुछ बला है। ठीक है, 18 प्लस 14 बाई 15, और अब आपको 14 बाई 15 कैलकुलेट करना होगा, तो मैं इसको कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, और 0.93 आएगा बच्चा। तो आपके पास मॉडल क्या है, 18.93। तो याद रखना मॉडल एज ऑफ ग्रुप ए क्या निकल के आया है अपने पास, इज 18.93 ईयर्स, ठीक है ना, एज किस में है, ईयर्स में यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। चलो अभी सेम ये डेटा है, एज ये रही, ग्रुप बी ये रहा, तो सबसे पहले आप इसमें क्या देखेंगे, अगेन MF देखेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, दैट इज योर 89, अगेन 89 है, और मॉडल क्लास क्या है, MC, मॉडल क्लास है 18 से 20 है, वही मॉडल क्लास आ गई, तो L की वैल्यू 18 है और H की वैल्यू कितनी है, 2 है, बट F की वैल्यू यहाँ पे कितनी, ये 89 वाला बात करेंगे, तो F की वैल्यू तो 89 है, F1 की वैल्यू कितनी है 54, और F2 की वैल्यू कितनी है 40। तो मॉडल निकाल लेते हैं, मोड या मॉडल एज ऑफ ग्रुप बी बोल सकते हैं उसको, तो मोड क्या आता है, L प्लस एफ माइनस F1 डिवाइड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। चलो बच्चा, L की वैल्यू 18 प्लस 89 माइनस 54 डिवाइड बाय 2 इंटू 89 माइनस 54 माइनस 40 इंटू 2, क्लियर यहाँ तक। चलो 18 प्लस माइनस करेंगे 35 आएगा, डिवाइड बाय 35 आएगा, यस, दिस इज 178 माइनस 94, और इंटू में क्या है तुम्हारा 2 है, तो आप लिखेंगे सर 18 प्लस 35 डिवाइड बाय, देखो 178 में से 94 माइनस करेंगे तो आएगा 84 और 84 इंटू 2, तो मैं इसको 2 से कैंसिल कर लेता हूँ 42, तो आपके पास आया 18 प्लस 35/42, कट रहा है क्या किसी से, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 5 जा 7 6 जा, अगेन आपके पास फ्रैक्शन आया है, तो 5/6 को सोल्व कर लो, 18 प्लस 5/6 को सोल्व करोगे 0.83 आएगा, दैट इज 18.83। आपको बस कंपेयर करना था, तो कंपेयर में क्या है, इसका 18.83 आया था और प्रीवियस वाले का आया 18.93, तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो आया नहीं है, ठीक है ना, तो बस कैलकुलेट कर लिया आपने, कंपेयर हो गया, रेशियो तो निकाल के देना नहीं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, और सॉरी 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। कैसा लग रहा है अभी तक, क्या सारी बातें समझ में आ रही है, किसी को कोई ऊपर से तो नहीं जा रहा कि यार सर क्या समझाए जा रहे हो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना। कोशिश करना, अगर यहाँ तक ऊपर से जा रहा है तो दोबारा एक बार वीडियो को स्टार्ट कर लो, कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है अपने पास, वो दिक्कत खत्म करो अपनी प्रॉब्लम को। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द मार्क्स इन अ साइंस ऑफ 80 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन साइंस। ऑब्वियसली गिवन डेटा का मोड निकालना, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको,
बस इतना ही करना, ज़्यादा तो करना भी नहीं। ओके, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे सर? एम एफ देखेंगे इसका। एम एफ सर 20 है, ये रहा, वेरी गुड। एम एफ तो तुम्हारा आ गया। अब तुम क्या देखोगे? एम सी देखोगे ना। हाँ, गाली नहीं है, मैं साफ साफ कर रहा हूँ, ये गाली नहीं है, ये मॉडल क्लास है। एम सी आ गया 50 से 60, गाली बिल्कुल नहीं है बच्चा ये। ओके बच्चा, 50 टू 60 आ चुका है अपना। तो एफ बता दो सर। एफ 20 है, एफ वन 13 है, और एफ टू कितना है? 5 है बेटा। चलो मोड निकालो, कुछ निकाल, अरे सॉरी भूल गए, एल, एल तो भूल ही गए। एल 50 है और एच 10 है, वो सब। ओके, मोड का फॉर्मूला लगा दो। मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। वेरी गुड। 50 प्लस एफ कितना है? 20 माइनस 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 5 इंटू 10। तो आप लिखोगे 50 प्लस, तो ये हो गया 7 डिवाइड बाय 40 माइनस 18 इंटू 10। जीरो से जीरो काट देना 40 का। हाँ, बड़े समझदार हो तुम तो। 50 प्लस 7 बाय, ये कितना आएगा भाई? 12, पक्का? नहीं, 22, हाँ, इंटू 10। तो ये 5 2 से कटेगा ना 5 टाइम, और ये 2 से कटेगा 11 टाइम। ठीक है, तो आपके पास आया 50 प्लस 35/11। अब तो ये कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, तो 50 प्लस 3.1 फिर 7, तो आपके पास लगभग आंसर आ रहा है 53.17। तो इतना मार्क्स ना, इतने मार्क्स, एक मॉडल ऑफ द मार्क्स, मोड ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, इतने मार्क्स मोड हो गया इसका। एकदम सही है अपना। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ a सर्टेन क्लास इन a सर्टेन सिटी, फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखो, कई बच्चों का मन कर रहा होगा, यहाँ पे एवरेज हाइट पूछा है, तो मैक्सिमम नंबर्स, ये क्या लिख दिया मैंने? ये क्या लिख दिया? नंबर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा ना यहाँ पे। नंबर, नंबर है, NUMBER है ये बेटा। ये थोड़ा सा राइटिंग नंबर्स है ना, नंबर्स ही लिखा हुआ है भाई। अरे नंबर्स है, हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो एवरेज नहीं निकालना अपने को यहाँ पे। एवरेज का मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है कि मोड निकालना है। तो आप सबसे पहले, नहीं 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 नहीं, एवरेज पूछा है तो भाई साहब फिर तो दिक्कत हो गई। एवरेज पूछा है, इसका मतलब ये तो मीन पूछ रहा है, मोड थोड़ी ना पूछ रहा है। एवरेज पूछ रहा है मतलब मीन पूछ रहा है, तो ये तो इसने कंफ्यूज कर दिया अपने को। यही कंफ्यूजन इस आर डी शर्मा की बुक है। कहाँ मतलब मोड की बात कर रहा था और कहाँ बीच में मीन लेके आए हैं। कोई बात नहीं है, हमें थोड़ा सा सचेत रहना है इस एक्सरसाइज में। मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि सचेत रहोगे तो ही चेत में रहोगे। चलो बच्चा, तो मीन कैसे निकाले? सर ये तो हाइट है। पहली बात तो एक क्लास अच्छी नहीं है लगी मेरे को, 162 और 163 है, मतलब एक्सक्लूसिव है। ठीक है, क्या है? एक्सक्लूसिव है, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो नाउ अगेन हाइट लिखेंगे और इसको एक्सक्लूसिव बनाएंगे, है ना। तो आप क्या लिखोगे सर? 5, दोनों में डिफरेंस देख लो, 163 और 162 में 1 का डिफरेंस है, तो 1/2 करेंगे 0.5 आएगा। 0.5 लोअर लिमिट में से माइनस करो, अपर लिमिट में प्लस करो, तो इसको लिखोगे 159.5 से लेकर 162.5, और 163 में से पॉइंट माइनस करोगे तो 162.5, 165.5। अब देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो रही है ना, यही करना था। अब जिस बच्चे को बात समझ में नहीं आ रही भाई साहब, भगवान उसका भला करे। 165.5 माइनस 168.5, 169.5, 171.5। यहाँ पे लिखोगे 170, सॉरी यहाँ पे 172 आएगा, और यहाँ पे 168 आएगा। मैंने गलत कर दिया, 170, नहीं 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 नहीं, कुछ तो मैं भी गलत कर रहा हूँ यार, कुछ तो मैंने भी, हाँ 171.5, ये भी हो जाएगा 171.5, और ये हो जाएगा 174.5। अपर लिमिट में 0.5 प्लस, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस। तब ये बन गया अपने पास। अब हमें क्या निकालना है? मीन थोड़ा निकालना है यार इसका। फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मीन थोड़ी ना निकालना पड़ेगा। नहीं बच्चा, मोड ही निकालना है इसका, इसका मतलब ही नहीं है मीन से यहाँ पे। ये जरूर अपने को ध्यान रखना था। हाँ, मीन ही, मोड ही पूछ रहा है, तो आपको क्या निकालना है? कुछ नहीं करना अब इसमें कुछ नहीं करना है। क्या करना है बस?
मैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज है, 1 मिनट मेरे को टाइम दो भाई। मीन निकालना है कि मोड निकालना है? एवरेज हाइट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, एवरेज हाइट पूछ रहा है तो मीन ही आना चाहिए था। बट एक बात और भी यार, मैक्सिमम बोल दिया ना उसने, एवरेज तो सबका निकलता। हाँ भाई ध्यान से सुनना, ये मोड ही पूछ रहा है तुमसे, ठीक है। हाँ तो अब देखो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कहाँ है, यहाँ है। तो ये क्लास आपकी मॉडल क्लास है, तो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी होगी बच्चा यहाँ पे? 142। और मॉडल क्लास 165.5 से लेकर 168.5 तक। अब देखो इससे आपको ज़्यादा कोई मतलब नहीं, एच इससे मत निकाल लेना, ठीक है ना, ये कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। तो एल की वैल्यू क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना, 165.5 है। और एच की वैल्यू कैसे निकालोगे, 168.5 में से माइनस करेंगे 165.5, तो आंसर आएगा 3। और इधर देखो 2 आ रहा है आंसर। तो ये कन्फ्यूज़न मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया तुम्हें, ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, ठीक है ना। ना लिखो बेटा आप, एफ की वैल्यू क्या है 142, F1 की वैल्यू 118 और F2 की वैल्यू 127। वैल्यू पुट कर दो तो मोड का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मोड इक्वल्स टू L प्लस एफ माइनस F1 डिवाइड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। तो L की वैल्यू क्या है 165.5 प्लस H की वैल्यू 142 माइनस 118 डिवाइड बाय 2 इंटू 142 माइनस 118 माइनस 127 इंटू 3। थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये होगा बटा 165.5 प्लस 148 में से 12 माइनस 4, 3 माइनस 1, 2, 24 आ रहा है, सही है। डिवाइड बाय 284, और इन दोनों को प्लस करेंगे 245 इंटू 3। मैं आगे तो नहीं आया तुम्हारे अभी तक, नहीं बच गया। तो ना 165.5 प्लस 24 इंटू 3, तो ठीक है। डिवाइड में देखो क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है तुम्हारे पास 39, और 3 से घटेगा 13 टाइम। तो आप इसको लिखोगे 165.5 प्लस 24/13। क्या करें भाई, इसको तो सोल्व ही करना होगा 24/13 को। तो आप लिखोगे 165.5 प्लस ये आएगा 1.85, और आपका आंसर आ जाएगा 167.35 सेंटीमीटर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा बच्चे यही हैं, तो इसी के अंदर से आएगी मैक्सिमम स्टूडेंट। मीन का मतलब अगर एवरेज पूछता तो टोटल डेटा का होता है एवरेज, फर्स्ट और लास्ट सबका सम करना पड़ता है, तो वो एवरेज वाली बात अलग है। मैक्सिमम डेटा पूछा है तो वो अलग बात है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना जैसे मैं हो गया था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, द फॉलोइंग टेबल शो द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर, फाइंड द मोड एंड मीन। ओ हो, मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। देखो इसका मतलब ये आएगा यहाँ पे कि सर मोड और मीन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, क्योंकि मोड और मीन दोनों मिडल डेटा, जो डेटा रिक्वायर्ड है उसकी बात करेगा। मीन एकदम मीन क्या करता है, सारे डेटा को कंपेयर करता है। बट मोड क्या करता है, जो डेटा ज़्यादा बार होता है उसी को कंपेयर करता है। उसको लगता है कि इसी में से क्या निकल के आएगा, जो मेजरमेंट है सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब सेंटर की वैल्यू इसी से निकल के आएगी, जो चीज़ ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। बट हर बार ये बात सही नहीं है। तो मोड में ये एक सबसे बड़ा डीमेरिट बोल सकते हो आप, कि मोड है ना, और सारे डेटा को नहीं देखता, वो उसी को देखता है जिसकी डिमांड होती है। बट मीन सभी को देखता है, चाहे डिमांड हो या नहीं। ओके, तो ना हमें सबसे मोड और मीन निकालना है। तो पहले मैं मोड की टेबल बना लूँ। तो एज है, तो क्लास इंटरवल से समय क्या चाहिए, मिड वैल्यू चाहिए, सेंटर मार्क है ना, मिड वैल्यू चाहिए मेरे को सबसे पहले, क्लास मार्क चाहिए ना, मिड वैल्यू दैट इज एक्स। तो कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो 20/2, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये सिग्मा एफ आएगा। तो मैं सिग्मा एफ को सम करूंगा तो आएगा बच्चा 80। और मैं यहाँ से डायरेक्ट एफ एक्स निकाल लेता हूँ। अब ये मेरे पास एफ है, फ्रिक्वेंसी मतलब एफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट 60, 220, और 0, 3, 6, 630, 0, 4 3 12, कैरी 1, 4 2 920, 0, 5 4 22, 700, 6 5 30, 300। तो ये आपका सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा बच्चा, दैट इज 2830। तो आपको मोड और मीन निकालना, तो मैं सबसे पहले मीन निकाल दूँ, नीचे निकाल देते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ।
सिंपल सा लगा दिया अपन ने। तो आप लिखोगे 2830 डिवाइड बाई 80। क्या सर मैं और कोई मेथड से कर सकता हूँ? आपने तो डायरेक्ट मेथड से किया है, क्या मैं जूम इन मेथड या फिर स्टेप डेविएशन से कर सकता हूँ? कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ 0 से 0 कैंसिल और फिर 8 का डिवाइड करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आंसर आएगा बेटा 35.37 ईयर। तो एवरेजली ये एज निकल के आ रही है कि इस हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी एवरेज एज ये एडमिट होने की। बट हम मोड निकालेंगे तो सबसे पहले हम मोड के लिए यहीं आ जाएंगे। तो ये हमारे पास मोड क्लास हो जाएगी। क्यों? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे? सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 है। तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगी? मॉडल क्लास 35 से 45 हो जाएगी। और मैं यहाँ पे एल की वैल्यू 35 बोल सकता हूँ और एच की वैल्यू 10 बोल सकता हूँ। और एफ की वैल्यू देखेंगे तो 23 आएगी बच्चा, F1 की वैल्यू 21 और F2 की वैल्यू आ जाएगी 14। अब आपको क्या करना है? अब आपको फॉर्मूला लगाना है। तो मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ माइनस F1 डिवाइड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और फिर साइड में चलते हैं, अपन आराम से करेंगे। पहली बार अपने 7th क्वेश्चन में आके स्लाइड को छोटा किया। देखो एल की वैल्यू 35 प्लस F1 कितना है 23 माइनस 21 डिवाइड बाय 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू एच 10 है बच्चा। तो आप लिखेंगे 35 प्लस 2 डिवाइड बाय 46 माइनस 35 इंटू 10। तो ये तो भाई साहब कुछ और ही आ रहा है। 35 प्लस 20 लिख दो चाहे ऊपर, नीचे तो 11 आ रहा है। कैलकुलेट करना पड़ेगा। 35 प्लस 1 पॉइंट, ये आएगा 9, तो 8 और फिर 0, 10 आएगा ना, 10 में डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये आ जाएगा 36.80। तुम इन दोनों में क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? सर मॉडल क्लास बता रहा है कि एवरेज ज़्यादा है और मीन बता रहा है कि एवरेज कम है। तो द मीन एज ऑफ द पेशेंट इज लेस देन द मॉडल एज ऑफ द पेशेंट। बस ये हमने यहाँ पे क्या किया है, कंपेयर किया और इंटरप्रेट किया कि क्या रिजल्ट निकला कि सर मॉडल एज जो है पेशेंट की वो ज़्यादा है मीन एज से। क्लियर हो रही है बातें? ठीक है, कंपेयर हो गया, किसकी ज़्यादा किसकी कम। अरे हुआ कि नहीं हुआ भाई, तुम ही देख लो, एक तो 36.80 आ रहा है और एक 35.37 आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। फिर से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट। मॉडल पूछा है सर, मैंने कहा ये थी मॉडल क्लास तेरी, देख मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चा? 61। मॉडल क्लास क्या हो जाएगी बच्चा? 60 से 80 सर। ओके, एल की वैल्यू 60, एच की वैल्यू 20 सर, 20 दिख रहा है। 80 माइनस 60 करेंगे कितना आएगा? 20। ओके, एफ की वैल्यू 61, F1 की वैल्यू 52 और F2 की वैल्यू 38। क्लियर है यहाँ तक? ओके, मोड क्या हो जाएगा? L प्लस एफ माइनस F1 डिवाइड बाय 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच। कैलकुलेट करो, L की वैल्यू रखो यहाँ पे 60 प्लस 61 माइनस 52 डिवाइड बाय 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू एच। कैलकुलेट कर लेते बेटा, 60 प्लस 9 आ जाएगा डिवाइड बाय 6 टू ज़ा 12 122 माइनस 8 टू ज़ा 10 90। सही है? पक्का? ठीक है, इंटू 20 सॉरी, तो आएगा 60 प्लस 9 बाय, ये कितना आ रहा है भाई? 32 आ रहा है क्या? पक्का? ठीक, इंटू 20। देखो 2 से नंबर ये तो 10 टाइम कटा और 2 से नंबर 16 टाइम, 2 से फिर कटा है 8 टाइम और 2 से कटा 5 टाइम। तो भाई मेरा तो आ रहा है 60 प्लस 45/8 और मुझे इसको डेसिमल में कैलकुलेट करना पड़ेगा। 60 प्लस 5.625 आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं 65.625 आवर्स, क्योंकि लाइफ टाइम तुमको आवर्स में गिवन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन आवर्स। तो लाइफ टाइम क्या निकल के? मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट इज 65.265 आवर्स, इतने घंटे चल सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है योर क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द फॉलोइंग टेबल गिव्स द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। फाइंड मीन मोड मीडियन ऑफ द अबव डेटा। देखो मीन के लिए क्या चाहिए तुम्हारे को? और एक तो सर एक्स चाहिए और एक्स के बाद एफ एक्स निकालेंगे, और मीडियन के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। दो चीज़ें चाहिए।
तो मैंने कहा ठीक है। तो सबसे पहले मिड वैल्यू या क्लास मार्क निकालो, तो मैंने कहा मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, एक ही बात है ना, मिड वैल्यू और क्लास मार्क का नाम ही अलग अलग है। 100 प्लस 120 डिवाइड बाई 10 और 2 110, और ये आएगा 130, ये आएगा 150, 170 और 190। फिर मैं डायरेक्ट एफ एक्स निकालता हूँ, थोड़ा सा मुझे भी पता है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बट कोई नहीं। 1320, अब ये मुझे मल्टीप्लाई आएगा तो 1820 हो जाएगा बच्चा। ये 1200, हाँ 1200, और ये 6 से मल्टीप्लाई करोगे 1000, नहीं ये गलत है, ये गलत है भाई, ये 1000 तो नहीं आएगा, चेक करो क्या। 6 इंटू 70 170, 6 इंटू 170 1020 आएगा ये। सही पकड़े हो ना सर, एकदम सही। 1020 प्लस ये आएगा 1900। अब मुझे इन सब का करना पड़ेगा प्लस, तो मैं इन सब का कर लेता हूँ प्लस। 1 मिनट रुको बच्चा, प्लस होने के बाद क्या करना है, नीचे लिख देना है सर। तो ये आएगा सिग्मा एफ एक्स, दैट इज 7260, और यहाँ से हम निकालेंगे सिग्मा एफ, नंबर ऑफ वर्कर। बट यहाँ पे मैं अगर सी एफ निकाल लेता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 12 प्लस 14 इज 26, प्लस 8 34, प्लस 6 40 50, तो सिग्मा एफ तो आ गया 50। कितना ईजी था, है ना। ना चलो, तो सबसे पहले मैं एक्स बार निकालता हूँ, वो मेरा आएगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। इट इज सर 7260 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल और 5 से कर लो इसको डिवाइड, तो 145.2 आ रहा है। अब मुझे मीडियन निकालना है, तो ये तो मीडियन के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एन देखना है, तो एन इज सिग्मा एफ, इट इज़ 50, तो एन बाई 2 देखेंगे, इट इज़ 50/2, 50/2 का है 25, 25 किस में मिलेगा, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने देखा कि 25 तो इस वाली लाइन में मिलेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और फिर तुम्हें आराम से समझाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम भूल गए मीडियन निकालना ना। तो आप बोलोगे सर मीडियन क्लास क्या हो जाएगी यहाँ पे, मीडियन क्लास इक्वल्स टू 120 से लेकर 140, तो एल की वैल्यू तो 120 है और एच की वैल्यू 20 है। क्या यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे क्या चाहिए, देखो सर, एक होता है कैपिटल एफ और एक होता है स्मॉल एफ। तो यहाँ पे स्मॉल एफ कितना है, स्मॉल एफ का मतलब ये रहा, और कैपिटल एफ का मतलब इससे जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्मॉल एफ तो मेरा निकल के आया है 14 और कैपिटल एफ निकल के आया है 12। तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला याद है कि भूल गए, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ इंटू एच। याद है कि भूले हो, नहीं भूले, ठीक है। एल की वैल्यू 120 प्लस n/2 25 है, सबको पता है भाई, और कैपिटल एफ 12 है, स्मॉल एफ 14 है, और एच की वैल्यू कितनी है 20। तो देखो 10 और ये तो हो जाएगा 7, और ऊपर माइनस कर लो भाई, 120 प्लस 13 इंटू 10/7, कुछ नहीं कर सकते, डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो आप इसको लिखेंगे 120 प्लस 130/7 और कर लो डिवाइड, 120 प्लस 18.57। तो आपके पास जो मीडियन निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है भाई, मीडियन निकल के आया 138.57। ये आपके डेटा का मीडियन है और ये आपके डेटा का मोड था 145.5। अब सॉरी मीन था। अब मोड के लिए क्या करना है, सब मोड के लिए इस एफ को तो हटाओ पहले, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देखिए यहाँ पे हमारे को, ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमने देखी कितनी आई, तो 14। तो मॉडल क्लास क्या हो गई, वापस से 120 से 140 हो गई सर। तो स्मॉल एफ कितना है 14, स्मॉल एफ 1 कितना है सर 12, स्मॉल एफ 2 कितना है सर 8। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको, ओके। तो मोड का फॉर्मूला लगा दो, मोड इक्वल्स टू एल प्लस एफ माइनस एफ 1 डिवाइड बाय 2f माइनस एफ 1 माइनस एफ 2 इंटू एच। अच्छा यहाँ पे एल और एच लिखना भूल गए, एल की वैल्यू 120 और एच की वैल्यू 20। क्या बात क्लियर है भाई, किसी को ऐसे तो नहीं कि चले गए हो भग गए हो तुम वीडियो देखते देखते बीच में से। ओके चलो, तो क्या करोगे अब, तो वैल्यू पुट करेंगे, और तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते सर, वैल्यू पुट करवा दो हमसे। मैंने कहा देखो अभी करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट एडजस्ट कर लेते हैं स्लाइड को। ओके, तो क्या करोगे, सबसे पहले सर मोड एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है 120 प्लस एफ की वैल्यू 14 माइनस 12 डिवाइड बाय
2 इंटू 14 माइनस 12 माइनस 8 इंटू एच की वैल्यू 20, 120 प्लस 2 डिवाइड बाई 28 माइनस 20 इंटू 20, 18 और 8 12 20 होते हैं ना। हाँ, तो आया 120 प्लस 2 बाय 8 इंटू 20, 2 से 4 टाइम और 4 से 5 टाइम, वेरी गुड। 120 प्लस 5 दैट इज़ 125। तो ये अलग लाइन थी ना, ये ध्यान रखना। ये तो आपके पास मीन कितना निकल के आया बच्चा? मीन आया 145.2। मीडियन कितना निकल के आया? मीडियन कैलकुलेट हुआ सर 138.57। और मोड कितना कैलकुलेट हुआ है? इस डेटा का मोड हुआ हमारे पास 125। तीनों चीज़ें समझ में आ गई, एक साथ पढ़ लिया अपन ने। चलो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपके सामने। इसमें भी कुछ ना कुछ तो गलती बात करेगा, ये गलत करेगा अपने साथ, है ना। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन। ओके, इंटरप्रेट टू मेजर्स। ओके, इंटरप्रेट तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले बोले कि सर मिड वैल्यू निकाल के दिखाओ। क्या निकालो? मिड वैल्यू। पर डेटा चेक किया, सही है, डेटा सही है। तो 15 प्लस 20 35, ओहो 17.5। ये तो गलत हो गया सर हमारे पास। 22.5, 27.5। ये तो निकालोगे ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट। 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड 52.5। तो मीन और मोड ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ है अपने पास, एक्स भी आ गया तो एफ एक्स निकाल लेता हूँ मैं। तुम चाहो तो भाई साहब यहाँ पे जूम मीन करके 32.5 लेके फिर माइनस करके भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से एफ एक्स ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे को ना। तो ये हो जाएगा बेटा 17 इंटू 3, 17 3 51, 15 52। तो ये बेटा 52.5 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ अब तुम्हारे लिए, मल्टीप्लाई ना तुम कर सकते हो। 180 आएगा, फिर ये आएगा 247.5, फिर आपके पास आएगा 325, 10 है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आएगा 112.5, ये जीरो आएगा बच्चा, और ये भी जीरो आएगा, और ये 5200 105 सीधा सा। तो सिग्मा एफ एक्स इन सब का प्लस करेंगे, दैट इज़ 1022.5, और सिग्मा एफ आपको प्लस करना है तो ये आपके पास 35 आएगा। तो सबसे पहले मैं एक्स बार ही निकाल देता हूँ, दैट इज सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 1022.5 डिवाइड बाई 35। इसको तुम सोल्व कर लोगे, सबसे पहले डेसिमल रिमूव करोगे, फिर 5 से कैंसिल कर सकते हो, लास्ट में 7 का डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो रिपीटिंग आएगा, पर 29.2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अब मोड के लिए अपने को क्या चाहिए सर? मोड के लिए आपको सबसे पहले चाहिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैंने कहा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है इस डेटा की? तो आपने कहा 10 है सर। मैंने कहा वेरी गुड। और मॉडल क्लास क्या बन गई? 30 से 35। डिफरेंस तो आएगा सर, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा दोनों में, यही हमें इंटरप्रेट करना था, कोई दिक्कत नहीं है। एल की वैल्यू 30 है, एच की वैल्यू 5 हो जाएगी। एल की वैल्यू 30, एच की वैल्यू 5 हो गई। अब क्या करना है? एच आने के बाद एफ लिखना है ना। स्मॉल एफ कितना है? 10 है। स्मॉल एफ वन प्रीवियस, स्मॉल एफ टू और सक्सीडिंग, ठीक है। तो मोड का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला एल प्लस एफ माइनस एफ वन डिवाइड बाई 2f माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। एल की वैल्यू सर 30 प्लस 10 माइनस 9, 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 5। कर सकते हो? चलो तो लिख दो 30 प्लस 1/20 माइनस 9 प्लस 3 12 इंटू 5। तो ये आपके पास आ गया बता 30 प्लस 5/8। और तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा? डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको लिखोगे 30 प्लस 0.625। तो आंसर आ गया 30.6, बोल सकते हो एक बार के लिए। तो मोड आया ये। तो डिफरेंस बता सकते हो? तो देखो, मोड ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रेशियो ना, स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इज मोर कंपेयर टू मीन, ठीक है ना। ज़्यादा है, बस इतना ही इंटरप्रेट करना था, ये मेजरमेंट हो गया। तो यही पीछे लिखा हुआ होगा, और तो क्या लिखा हुआ होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 10 में ये, उसमें इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा हुआ है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को मीन और मीडियन एक ही डेटा का कैलकुलेट करना आ गया, जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तुम्हारा रिवीजन भी हो गया, मीन का भी, मोड का भी, और मीडियन का भी, है ना।
चलो फिर नेक्स्ट फर्दर क्लास में फर्दर क्वेश्चन करते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बाय बेटा।